वेलकम फ्रेंड्स, इन द नेक्स्ट एपिसोड ऑफ ड्रामा सीरियल सुकून में आप देखेंगे कि अब हमदान को मोहब्बत हो जाती है ऐना से और वो उसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखता है। जिस पर कि ऐना वो बार बार हमदान से यही कह रही होती है कि आपकी मंगनी तय हो चुकी है शानजे से, और अगर शानजे को हकीकत के बारे में पता चलेगा तो उसका दिल टूट जाएगा और बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाएगी और रोएगी। जिस पर कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती कि किसी से उसकी मोहब्बत को छीन लूँ। जिस पर कि हमदान यही जवाब में कह रहा होता है कि ऐसा हरगिज नहीं होगा, ना तो मेरी उससे शादी हुई है और ना ही मुझे उससे मोहब्बत है, और मैं तो अब अपनी ज़िंदगी में बेहद खुश हूँ। जिसके बाद फिर ऐना को एहसास हो जाता है कि हमदान उसे बहुत ही ज़्यादा चाहता है और उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद करता है। खैर, आगे जाकर आप ये भी देखेंगे कि हमदान वो लेकर चला जाता है ऐना को उसके वालिदैन से मिलवाने के लिए। जिस पर कि ऐना का वालिद ऐना को देखकर बहुत ही ज़्यादा पहले तो हैरान हो जाता है, लेकिन फिर खामोश रहता है। जबकि जैसे ही ऐना की वालिदा देखती है अपनी बेटी को तो गले लगा लेती है और बहुत ही ज़्यादा रोती है। फिर ऐना से पूछती है, जबकि ऐना भी अपने वालिदैन से मिलकर बेहद खुश होती है। तो खैर, साथ ही साथ आप ये भी देखेंगे कि आयमा वो बहुत ही ज़्यादा गमगीन होती है और काफ़ी ज़्यादा दुखी भी होती है, क्योंकि उस्मान वो तो अपना रवैया बदल ही नहीं रहा होता। तो फिर उसी दौरान आगे आप ये भी देखेंगे कि अचानक से उसे हादसे का शिकार होना पड़ता है, कि जिसकी वजह से उसकी तबीयत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है और अस्पताल पहुंच जाता है। जिसके बाद फिर आयमा उसे भी पता चल जाता है। तो फिर अच्छी बात यह होती है कि उस्मान उसकी तबीयत बेहतर हो जाती है। कुछ बेहतर जैसे ही होती है उसकी तबीयत, तो उसे घर लेकर आया जाता है। जिसके बाद आयमा उसकी बहुत ही ज़्यादा खिदमतें कर रही होती है। तो यह सब कुछ देख कर उस्मान बहुत ही ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाता है और फिर पूछता है कि अब तुम मेरी इतनी ज़्यादा खिदमतें क्यों कर रही हो? मैंने तो हमेशा से तुम्हारा दिल ही दुखाया है, लेकिन तुम इन सब चीज़ों के बावजूद भी तुम्हारा इस कदर मेरे साथ रवैया अच्छा क्यों है? यही तमाम तर चीज़ों और इन्हीं सब की वजह से उस्मान अपना रवैया अब बदलने की कोशिश करता है और माजी की बातों को भुला देता है। जिसके बाद फिर ऐमा की ज़िंदगी में भी सुकून आ जाता है। और इसी तरह से आगे आप ये भी देखेंगे कि आखिरकार इधर नताशा वो तो शानजे के भाई को अच्छी खासी बातें भी सुना देती है और यही कह रही होती है, अब मुझे यकीन है कि शानजे का भाई खुद ही इस रिश्ते से इनकार कर देगा। लेकिन इधर शानजे के वालिदैन वो अपने बेटे को बार बार समझा रहे होते हैं और उसे मना रहे होते हैं इस रिश्ते के लिए। तो फ्रेंड्स, अब आपको क्या लगता है कि क्या शानजे का भाई अपने वालिदैन की बातों पर अमल करते हुए उनके फैसले का एहतराम करेगा या फिर नहीं? आप अपनी कीमती राय नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।